2G में इतना हंगामा किया, कितने लोगों को उसमें सजा हुई? भ्रष्टाचार तो अब हो रहा है, क्यों जेपीसी की मांग बार 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 विपक्ष कर रहा है, राहुल जी कर रहे हैं, जेपीसी का गठन नहीं कर रहे हैं ये लोग। वो आवाज़ उठा रहे थे, वो अडानी के घोटाले के खिलाफ बार बार सदन में मजबूती से आवाज़ उठा रही, इसीलिए तो इन लोगों ने षड्यंत्र रच के ताकि उनकी आवाज़ उसमें खामोश हो जाए, वो सदन में ना आए, सदस्यता रद्द की है। मुश्किलें कांग्रेस के इंदिरा गांधी जी के दौर में भी आई थी और फिर हम बहुत मजबूती के साथ वापस लौटे थे। फिर 2014 के बाद से सीरियस नहीं लेते थे, कुछ भी करें कुछ भी बोले इनको कोई फर्क नहीं पड़ता था, पप्पू कहते थे। आज वही नेता एक छोटी सी स्पीच देता है तो पूरी बीजेपी तिलमिला जाती है। दोस्तों नमस्कार, मैं विकास, आप देख रहे हैं जस्ट टीवी इंडिया और इस समय जंतर मंतर पे मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं ये तस्वीरें, पुलिस का जमावड़ा है यहाँ पर और कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर आए हुए हैं प्रोटेस्ट करने के लिए। और मामला आप सभी को पता है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं पुलिस बल लगा हुआ है और लगातार नारेबाजी यहाँ पर हो रही है कार्यकर्ता को। तो देखिए इस तरीके के यहाँ पर लग रहे हैं, तमाम लोग हैं यहाँ पर, जानने की कोशिश करेंगे और बात करेंगे कि आखिर अब क्या होने वाला है राहुल गांधी के मामले में। क्या कहेंगे, कहाँ से आए हुए हैं आप? मैं झारखंड से आया हुआ हूँ। हाँ, तो क्या किस लिए आए हुए हैं यहाँ पर? जैसे उनका ये को रद्द कर दिया गया है उनके लिए। तो वो तो कानून है, वो तो कानून है, इसलिए रद्द हुआ है ना। बाकी बीजेपी के जो एमएलए एमपी सब उनके लिए कानून नहीं है। तो बीजेपी के भी तो कई सारे सांसद उनके नहीं रद्द हुए। आप पर अभी कार्यकर्ताओं को खदेड़ दिया गया यहाँ पर और तमाम जो फोर्स है वो लगातार जो है आंदोलन को उग्र रूप नहीं यहाँ पर लेने दे रही है। ऐसे में तमाम और लोग भी हैं। जी मैम, कहाँ से आप आए हैं? मैं हरियाणा से हूँ, हरियाणा नूह से। तो क्या रहा मैम? अभी आज प्रोटेस्ट था और जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा प्रोटेस्ट हमारा जारी रहेगा। लेकिन मैम कानून है, कानून के हिसाब से ही तो उनका कहाँ कानून है? रोज किस तरह की बयानबाजी होती है। अगर आप बीजेपी के नेताओं की, यहाँ तक कि खुद प्रधानमंत्री जी का बयान देखेंगे तो आपको खुद शर्म आ जाएगी इस तरह के बयान। क्या बयान दिया है? कभी किसी औरत को सूपनका बोलते हैं, रेणुका चौधरी जी को, किसी को जर्सी गाय बोल देते हैं, सोनिया गांधी जी को। तो उन्हें खुद किसी से क्या किस उसमें बात करनी है, खुद तमीज़ और लिहाज नहीं रखते हैं। अगर उन पे कोई केस करने पे आए और अगर इस तरह सदस्य रद्द हो तो बीजेपी के तो आधे से तो कांग्रेस ने उस समय इस तरीके का स्टेप क्यों नहीं लिया? देखिए, कांग्रेस कभी भी बदले की भावना से राजनीति नहीं करती। इस तरह की से राजनीति ये लोग कर रहे हैं। ये लोग विपक्ष को खत्म करने का काम कर रहे हैं। ये लोग विपक्ष को खत्म करने, इनके खिलाफ कोई आवाज़ ना उठाए, ये चाहते हैं कि बस देश में यही रहे। तानाशाही तरीके से ये इस देश को चलाना चाहते हैं और रंगा बिल्ला दोनों मिल करके चाहते हैं कि इस देश को लूटें और अपने पार्टी लगा अडानी के साथ मिलकर इस देश की जो गरीब जनता है उनका पैसा चूसते रहें, उनका खून चूसते रहें। ये लोगों की सब चाल है। ये चाहते हैं कि विपक्ष को दबा दें। लेकिन लोग तो लगातार कह रहे हैं लोकतंत्र जो है वो बचा हुआ है। ये लगातार गलत आरोप लगाए जा रहे हैं। कुछ नहीं, जो ऐसा कह रहे हैं वो अंधभक्त हैं। बाकी तो आम जनता तो महंगाई की मार से परेशान है। थोड़ा सा बता दें किस तरीके से लोकतंत्र खत्म हो रहा है? थोड़ा सा बता। लोकतंत्र इस तरीके से खत्म हो रहा है कि इनके खिलाफ अगर कोई कुछ बोले तो उन सबको किसी के ईडी सीबीआई से डराते हैं, जेल के अंदर कर देते हैं, किसी की सदस्यता रद्द करवा देते हैं। तो लोकतंत्र की हत्या ही हो रही है। किसी को भी अपने खिलाफ अपनी आलोचना देखना ये लोग पसंद नहीं है। इनको ये नहीं सह सकते कि कोई इनकी आलोचना करे। तो क्या लग रहा है अभी आने वाले वक्त में और क्या करेगी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस यूथ जो है? देश जनता के बीच में जाएगी। पूरे देश के प्रत्येक जिले में कांग्रेस की हर इकाई प्रोटेस्ट करेगी, अपनी आवाज़ उठाएगी, जनता को बताएगी। जिस तरह से इन्होंने जनता का दिमाग इन्होंने वो करके ब्रेन वॉश किया हुआ है, हम जाएंगे और लोगों को बताएंगे कि सब ढकोसले हैं इनके, हिंदू मुस्लिम के नाम पर लोगों को बांट करके ये अपना राजनीति चला रहे हैं, अपना घर भर रहे हैं, अपने दोस्तों को देश लुटवा रहे हैं। जनता के बीच में जाएंगे कि आपकी आवाज़ उठाने वाले नेताओं की ये आवाज़ दबा रहे हैं।
तो क्या रहेगा अभी, क्योंकि मैम जिस तरीके से अभी पूरा माहौल बना हुआ है उसमें तो ये भी लग रहा है कि राहुल गांधी जो है अब इलेक्शन भी नहीं लड़ पाएंगे। अगर ऐसे सदस्यता खत्म हो तो इस देश के 70% 80% नेताओं की सदस्यता खत्म हो जाए, कोई रहेगा ही नहीं, कोई इलेक्शन ही नहीं लड़ेगा। और सबसे पहले इस देश के प्रधानमंत्री और बीजेपी के जो नेता MP MLA आधे से ज़्यादा अनुराग ठाकुर वो अनुराग जी हैं और प्रज्ञा जी हैं और राहुल गांधी जी खुद के इस तरह भाषण रहे हैं जैसे कि जर्सी गाय बोल देते हैं सोनिया गांधी जी को। तो इनके तो खुद के नेता आधे से ज़्यादा जेल चले जाएंगे अगर इस तरह से कार्रवाई होने लगे तो, निष्पक्ष कार्रवाई होने लगे तो। क्या करें, जज भी इनके दबाव में है, वरना उनको लोया बना दिया जाएगा। सबको इन्होंने कठपुतली बना के रखा है। ED CBI और जितना भी प्रशासन है, अलग अलग एजेंसियां हैं, सबको ये अपनी उंगलियों पे नचा रहे हैं। लेकिन पार्टी और पार्टी के तमाम कार्यकर्ता कह रहे हैं लगातार भ्रष्टाचार हुआ है, इसीलिए तो ये सारा मामला हुआ है। कांग्रेस ने भ्रष्टाचार किया, लगातार आरोप लग रहे हैं। भ्रष्टाचार किया इन्होंने। 2G में इतना हंगामा किया, कितने लोगों को उसमें सजा हुई, क्या रहा उस केस का? आप भी देखिए, झूठ फैलाया इन लोगों ने। भ्रष्टाचार तो अब हो रहा है। क्यों JPC की मांग बार बार विपक्ष कर रहा है, राहुल जी कर रहे हैं, JPC का गठन नहीं कर रहे हैं ये लोग। आवाज़ उठा रहे थे वो अडानी के घोटाले के खिलाफ, बार सदन में मजबूती से आवाज़ उठा रही। इसीलिए तो इन लोगों ने षड्यंत्र रच के, ताकि उनकी आवाज़ उसमें खामोश हो जाए, वो सदन में ना आए, सदस्यता रद्द की है। घोटाला हुआ है तभी तो JPC का गठन क्यों नहीं करते ये लोग? तो मैम बड़ी मुश्किलें हैं कांग्रेस पार्टी की अब बढ़ गई हैं। तो 2000 इस तरह की मुश्किलें कांग्रेस के इंदिरा गांधी जी के दौर में भी आई थी और फिर हम बहुत मजबूती के साथ वापस लौटे थे। फिर से इतिहास खुद को दोहरा रहा है। आप देखिएगा 2024 में मजबूती के साथ कांग्रेस। क्या भारत जोड़ो यात्रा का असर अभी तक रहा है, जो कि वर्तमान में जो सत्ता है उसको कहीं ना कहीं सोचना पड़ रहा है राहुल गांधी जी को लेकर? भारत जोड़ो का असर तो है ही। वही राहुल जी हैं जिनको ये 2014 के बाद से सीरियस नहीं लेते थे। कुछ भी करें, कुछ भी बोलें, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, पप्पू कहते थे। आज वही नेता एक छोटी सी स्पीच देता है तो पूरी बीजेपी तिलमिला जाती है। और पूरे भारत जोड़ो यात्रा के दौरान उन्होंने कौन से जूते पहने हैं, वो कौन सी शर्ट पहनी है, उन्होंने नीचे थर्मल वियर पहना नहीं पहना है। बीजेपी के पेज से लेकर के बड़े बड़े बीजेपी के नेताओं के ट्विटर अकाउंट पर जाकर आप देख सकते हैं। ये राहुल गांधी जी की इतनी सी चीज़ों को नोट कर रहे हैं। इनको खलबली मची हुई है। डर तो है राहुल गांधी जी का, साफ है। भारत जोड़ो के बाद डर साफ दिखाई दे रहा है। तो ये नेहा खान जी मेरे साथ थी और कांग्रेस यूथ की कार्यकर्ता हैं। लगातार आपने देखा है यूथ जिस तरीके से अभी जंतर मंतर पे उतरा है, तो वो खामोश था। लेकिन अभी राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने के बाद ये यूथ अब सड़कों पे है और लगातार देश में बात चलती है कि युवाओं का भारत है। तो आज युवा जो है वो सड़कों पे है और राहुल गांधी के समर्थन में उतरा हुआ है ये युवा। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जस्ट TV इंडिया।